दोस्तों, अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। उन 2 महीनों में जब भी मैंने अपने शौहर से कुछ मांगा तो वो हमेशा कहते, भाई से पूछ कर लाता हूँ। हर बात में मेरे शौहर अपने बड़े भाई की इजाज़त लेते थे। मेरा दीवर मेरे शौहर से बड़ा था, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन मैंने अपने शौहर से पूछा, तुम्हारे भाई ने शादी क्यों नहीं की? तो मेरे शौहर ने कहा, नहीं, में इस बात का कुछ पता नहीं, इसीलिए माँ ने मेरी शादी करवा दी। सास मेरा दीवर 40 साल का हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लगा कि मेरे ससुराल की सारी जायदाद दीवर के नाम थी। उन्होंने अपनी एक कंपनी बना रखी थी और मेरा शौहर इसी में काम करता था। एक दिन मेरी सास मुझसे बोले, तुम घर आ चुकी हो तो अपने दीवर को शादी के लिए राजी करो। चंद दिन तक मैंने दीवर को शादी के बारे में समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने कई बार इनसे शादी न करने की वजह पूछी, मगर कुछ पता न चल सका। 2 महीने के अंदर ही मैं ससुराल में अच्छी तरह रच बस गई थी। मेरे ससुर नहीं थे, इनकी जगह दीवर ही घर संभाल रहे थे। मेरा दीवर मुझ पर कभी किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करता था। एक दिन मेरे दीवर को जुकाम और तेज बुखार हो गया तो उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। मैं रोजाना उनके लिए खाना बनाकर अस्पताल ले जाती थी। 10 दिन के बाद दीवर को अस्पताल से घर ले आए। अस्पताल के चक्कर लगाने से मैं बहुत थक गई थी। घर में मुलाजमा भी काम करती थी, मगर दीवर को मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना ज्यादा पसंद था। दीवर बीमार थे, इसलिए दफ्तर नहीं जा रहे थे। वो सारा दिन घर पर होते और मैं सारा दिन उनकी खिदमत करती। एक दिन दोपहर के वक्त में उन्हें सूप पिला रही थी। देखा कि उनके जिस्म में बहुत दर्द था और वो जरा भी हाथ नहीं उठा पा रहे थे। मैंने उन्हें सहारा दिया और उनका मुंह अपनी साड़ी के पल्लों से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लू हटाया तो वो मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगे। बीमारी के दिनों में मैं ज़्यादातर उनके पास ही बैठी रहती थी। मेरी देखभाल से वो इतने मुतासिर हुए कि कहने लगे, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं दिलवा दूंगा। मैंने कहा, नी पिछले हफ्ते मैंने सोने का एक नया हार देखा था। उसे लेने की मेरी बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे शौहर ने पैसों की कमी की वजह से लेने से इनकार कर दिया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, अगर तुम्हें वो हार पसंद आया था तो तुम मुझे बता देती। मैं इसी वक्त दिलवा देता। फिर उन्होंने फौरन अपना कार्ड मुझे दे दिया और कहा, शाम को जाकर वो खरीद लेना। वो आज मैं खुशी से झूम उठी। जब मैं वो हार लेकर घर वापस आई तो मेरे शौहर हैरान रह गए। कहने लगे, निभाई ने मुझे कभी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं कराई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी रकम कैसे दे दी। तो कुछ दिन बाद कंपनी की एक अहम मीटिंग दूसरे शहर में थी। मेरे दीवर वहां चले गए और मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी को वक्त देने का मौका मिला, क्योंकि मेरे शौहर अभी सेहतियाब हो रहे थे। वो 4 दिन के लिए शहर से बाहर गए थे। सुबह जब मेरे शौहर सफ़र पर निकले तो मैं नहाकर अपने कमरे से बाहर आई। मेरे बाल अभी भी गीले थे। अचानक मेरे दीवर ने आवाज़ दी। मैं दौड़कर उनके कमरे में गई। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे और बोले, न मुझे भूख लगी है, नाश्ता बना दो। मैं फौरन नाश्ता बनाकर ले गई। जब मैंने उन्हें नाश्ता दिया तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, गीले बालों में तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। मैं हैरान रह गई। ये पहला मौका नहीं था कि दीवर ने मेरी तारीफ की हो, लेकिन इस बार उनकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। 4 दिन बाद जब मेरा शौहर वापस आया तो उसने कहा, भाई ने तुम्हें हार दिलवा दिया, शॉपिंग के लिए अपना कार्ड दे दिया। अगर वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं तो तुम उनसे मेरे लिए कुछ पैसे मांग लो, मुझे रकम की ज़रूरत है। मैंने कहा, ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। रात को जब मेरा शौहर सो गया तो मैं दूध देने के बहाने दीवर के कमरे में गई।
मैंने उन्हें दूध दिया तो वो फिर मेरी तारीफ करने लगे। ये साड़ी तुम पर बहुत प्यारी लग रही है। बातों बातों में मैंने अपने शौहर की जरूरत का जिक्र कर दिया। दीवर ने फौरन पूछा, तुम्हें कितनी रकम चाहिए? मैंने अपने नाम से रकम मांगी तो उन्होंने बगैर किसी सवाल के चेक दे दिया। फिर अचानक कहने लगे, जब तुम अपने शौहर के साथ होती हो तो मुझे जलन होती है। कभी कभी लगता है काश तुम मेरे साथ होते। ये सुनकर मैं घबरा गई और वहां से फौरन चली आई। अगले दिन जब मैंने ये बात अपने शौहर को बताई तो वो हैरान रह गए। कहने लगे, मेरा भाई तुम पर इतना मेहरबान कैसे हो सकता है? इस दिन सास अपनी बहन के घर गई हुई थी, शौहर दफ्तर गए हुए थे। मैं नहाकर अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और दीवर अंदर आए। वो बोले, मुझे माफ़ कर दो, कल रात मुझसे गलती हो गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। वो माफ़ी मांग कर चले गए। रात को जब सब सो गए तो मैं चुपके से दीवर के कमरे में गई। वो गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक लाइट जल गई। पीछे मुड़कर देखा तो मेरा शौहर खड़ा था। वो गुस्से में बोला, तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही हो? मैं डरते हुए बोली, मैं डॉक्टर को लेकर आई थी ताकि दीवर को इंजेक्शन लगा सकूं। दीवर की आंख खुल गई। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मेरे शौहर ने कहा, आप फिक्र न करें, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। दीवर ने समझाया, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे तुम्हारी बीवी पर पूरा भरोसा है। फिर उन्होंने अपना राज बताया। कहने लगे, मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था जो कैंसर की वजह से मर गई। उस दिन के बाद मैंने सिर्फ पैसा कमाने पर तवज्जो दी। मैंने कहा, आप शादी कर लें, यकीन करें आपको अपनी बीवी में वही लड़की नजर आएगी। 1 महीने बाद मेरे दीवर ने शादी कर ली। पूरे घर में खुशी की लहर थी। खास तौर पर मेरी सास बहुत खुश थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।